नमस्कार। आए हुए सभी प्रबुद्ध पत्रकारों का मैं अपने इस प्रांगण में स्वागत करता हूं और आज मैं जिस विषय को आप पत्रकारों के सामने लेकर आया हूं वो विषय है राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट में रावण कहना उनकी एक घटिया मानसिकता और ओछी राजनीति को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात, श्री राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ट्विटर में एक 7 सिरों वाले फोटो में दर्शाया गया है और उसमें 7 सिर जो हैं वो दर्शाए गए और कहा है कि ये आधुनिक रावण है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रबुद्ध नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि शायद उनकी ऐतिहासिक जानकारी बहुत कमजोर है। राम का नाम जपने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि रावण के 7 नहीं 10 सिर हैं। मैं शुक्रिया भी करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सिरों वाले राहुल गांधी को रावण कहा, जिसका अर्थ राहुल की जो उसके गुण है उसको दर्शाता है। सहनशीलता, धैर्य, शील स्वभाव, क्षमा, ये जो चीजें हैं ये राहुल गांधी के व्यक्तित्व को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने, मैं आपके सामने एक कार्टून प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1945 में गोडसे द्वारा संपादित एक पत्रिका, उसमें महात्मा गांधी को रावण घोषित किया था 10 सिरों वाला, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे और तीर मारते दिखाया गया था नाथूराम, अपने श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर। ये आपके सामने वो चित्र है। मैं पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमने देश के लिए ये किया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश को आजादी दिलाई, जिस व्यक्ति को पूरा संसार शांति दूत के रूप में मानता था, वही लोग उस व्यक्ति को रावण दर्शाकर क्या दर्शाना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे। आज एक वही प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय घुटने टेक दिए, जिन्होंने अंग्रेजों को स्वतंत्रता संग्रामियों की गुप्त सूचनाएं प्रदान की, आज वो फर्जी राजभक्त और देशभक्त बन बैठे हैं। अभी आपके सामने राहुल गांधी जी ने जो भारत छोड़ो यात्रा की, मुझे लगता है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री पप्पू कहते थे, आज उसी पप्पू से इन्हें डर लगने लग पड़ा है। ये वही पप्पू था जिसने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आज भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच
आपके सामने आ रही है कि इनकी मानसिकता कितनी घटिया है। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे प्रबुद्ध पत्रकार बंधु बैठे हैं, जरा सा कुछ पत्रकारों ने चीन के मुद्दे पर बोल दिया, उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया, ईडी की कार्रवाई कर दी। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो पत्रकार कुछ बोलना चाहता है, सच लिखना चाहता है, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई करके जेल में डाल रहे हैं। अभी पीछे की घटना हुई, अमृतसर में एक प्रोफेसर राहुल गांधी जी के साथ दिखाई दिए, उस प्रोफेसर का वहां से तबादला कर दिया गया। ये इनकी मानसिकता है। आपके सामने जो ज्वलंत मुद्दा आज संसार में उठा है, इजराइल फिलीपींस का जो लड़ाई चल रही है, और बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम इजराइल की मदद करना चाहते हैं, क्या जवाब मिला? उनके एम्बेसडर ने कहा कि हम खुद इतने सक्षम हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हमें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वही फिलीपींस जो आतंक का गढ़ है, वही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उसका समर्थन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य नेता जो स्वामी करके जिनको जानते हैं, पूरा नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि चीन के मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी ना किसी ढंग से राहुल को कमजोर करो, और हमें तो संशय है, हमें शक है कि ये जो रावण का जो प्रतिरूप राहुल गांधी का बनाया गया है, कहीं हो ना हो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी ना किसी ढंग से उनकी उभरती हुई शख्सियत को खत्म करने के चक्कर में कहीं इनकी हत्या ना करवा। मैं यहां कहना चाहूंगा कि भारत के अभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी ने क्या बयान दिया? गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। कौन वो साले हैं? किस सनातन की बात करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग? उन मुसलमानों को गोली मारो, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? ऐसी अभद्र भाषा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अभी संसद चल रही थी तो बीजेपी के एक सांसद ने, उस वक्त एक सांसद बैठे थे, वो जो जातिगत मुसलमान थे, उनके साथ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर। मैं यह कहना चाहूंगा, यह सनातन नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का धर्म नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। आज अभी देखिए, लद्दाख में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए पार्षद के निकायों में, उसमें कितनी सीटें आई बीजेपी को? 2। और कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। यह बदलाव का प्रतीक है। 5 राज्यों के चुनाव आ गए हैं। उस चुनावों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में गए और एक किसान का पोस्टर लगा दिया। उस किसान ने यह दावा किया कि ना तो मैंने आत्महत्या की, ना मुझ पर कोई कर्जा है। इससे बड़ा झूठ एक प्रधानमंत्री मंच से कैसे बोल सकता है? जिस स्त्री की फोटो उज्ज्वला कनेक्शन में लगाई गई, उसके घर में आज तक भी सिलेंडर नहीं है। ऐसी झूठी राजनीति, लोगों को पगलाने वाली राजनीति। अब मैं बताता हूं कि रावण कौन है। रावण अहंकारी था, उसके 10 सिर थे। मैं बताता हूं आज के वर्तमान युग में
आज के इस युग में और आज के दिन में रावण सब लोग समझते कौन है। अहंकारी, बेरोजगार त्रस्त भारत, भ्रष्टाचार त्रस्त भारत, महंगाई त्रस्त भारत, ये तो 10 सिरों की सिर्फ 4 सिर के बारे में बात कर रहा हूं। झूठ, फरेब, ड्रामेबाज, ये है हमारे प्रधानमंत्री। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सफुड़ा साफ हो जाएगा और आने वाले समय में हमारे श्री राहुल गांधी जी जो एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर के आए हैं, वो बहुत जल्द 24 में हमारे भारत की प्रधानमंत्री की बागडोर संभालेंगे और इस देश को इस झूठी राजनीति से, इस झूठी मानसिकता से छुटकारा दिलवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।